तेरे भीतर के जीवों को भगा दे। कथा सुनने जितने लोग पंडाल में आ रहे हैं उनसे निवेदन है, आप कहां बैठे हो वो अंदाजा ना करिएगा। आगे बैठे, पीछे बैठे, दाएं बैठे, बाएं बैठे, इससे अंदाजा नहीं होना चाहिए। आपकी चित्तवृत्ति में यह होना चाहिए कि नाथ गांव में, हमारे इस पवित्र गांव के अंदर कथा हो रही है, मेरा भोले बाबा चलकर यहां पहुंचा है, मैं कहीं पर भी बैठकर कथा सुनूं, मुझे उस कथा का लाभ मिलना चाहिए। मैं कहीं पर भी बैठूं, मेरे बाबा की कृपा मुझ पर होना चाहिए। अभी अभी हमने छत्तीसगढ़ की कथा में एक बात कही थी, आपके स्मरण में होगा, जिनने सुना होगा उनको याद होगा। हमने कहा था जिसके हाथ नहीं होते क्या भगवान उसको मिलता कि नहीं मिलता? हाथ नहीं है किसी के तो उसको भगवान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जम के बोलो जरा। मिलेगा। किसी का पांव नहीं है तो भगवान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलते जाओ जल्दी। मिलेगा। किसी की आंखें नहीं है, भगवान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। किसी की श्रवण शक्ति नहीं है, नहीं सुनता, भगवान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। किसी की वाणी नहीं है, निपट गूंगा है, भगवान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। क्योंकि भगवान इंद्रियों से नहीं मिलता। शिव महापुराण की कथा में हमने छत्तीसगढ़ में कहा था, भगवान इंद्रियों के बल पर नहीं मिलता, भगवान को केवल एक इंद्री के बल पर मिलता है, वो तुम्हारा दिल है, तुम्हारा मन है, तुम्हारा हृदय है, जिसके बल पर परमात्मा प्राप्त हो। निर्मल मन सो मोही पावा, मोई छल छिद्र कपट ना। भगवान हृदय से मिलता है, दिल से। शिव पुराण निमंत्रण नहीं है। कोई कह दे शिव महापुराण का निमंत्रण चाहिए, ना, शिव पुराण निमंत्रण नहीं है। शिव महापुराण हमारे भीतर की भूख है। भोजन की भूख लगती है तो भोजन चाहिए। शिव महापुराण भी ऐसी होना चाहिए कि अपने नजदीक में हो, तुरंत घर वालों से कह दो अपने घर के पास हो रही है, ना बाजू में हो रही है, मेरा मन करता है कथा में जाना है। ये अंदर की तड़प उठे, अंदर की भूख उठे, अंदर से जैसे भोजन की भूख उठती है तो भोजन चाहिए, उसी तरह कथा सुनने की भूख उठे। और हैं कई लोग ऐसे कथा सुनने वाले, 2-2 दिन पहले से आकर पंडाल के अंदर बैठ गए, 2-2 दिन पहले। भूख है भीतर, मुझे कथा श्रवण करना, मुझे कथा सुनना है, मुझे कथा श्रवण करना है, मेरे बाबा को मेरे हृदय में विराजमान करना है। कथा सुन, कथा सुन, मैं सुन। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। हम विश्वास के बल पर, हम भरोसे के बल पर, हम दृढ़ता के बल पर उस शिव तत्व को भजते हैं। एक महिला ने लिखा, मेरे घर में 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, सालों निकलते चले गए, मेरे घर औलाद नहीं हुई। मैंने बहुत ऐसा कोई दरवाजा नहीं जहां जाकर विनती नहीं करी। मैंने नासिक, मैंने मालेगांव, मैंने इंदौर, मैंने जगह जगह जाकर इलाज करवाया। और साथ में उसने लिखा,
मैंने आईवीएफ भी करवाया पर संतान का सुख नहीं था। मेरा नाम पति दीपक तुलसीराम लोखंडे, पत्नी ज्ञानेश्वरी दीपक लोखंडे। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हैं? बच्चा आया है क्या साथ में? हाँ ले आओ, ले आओ, ले आओ, इसको ले आओ। पति दीपक तुलसीराम लोखंडे, पत्नी ज्ञानेश्वरी दीपक लोखंडे। पति का नंबर यह है। मैं गुरुदेव, मेरा परिवार सब यहीं नादगांव के अंदर ही है और हम लोग मनवाड़ से हैं। शादी को 10 साल हो गए पर संतान का सुख नहीं हुआ। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जहां इलाज न करवाया, आईवीएफ करवाया पर वो भी सक्सेस नहीं हुआ। गुरुदेव, हिम्मत टूट गई। आखिरी में हमारे मोहल्ले की मौसी और काका जी ने बताया कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल है। तो जा शंकर के मंदिर और शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर। गुरुदेव, मैंने शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाना चालू करा। आप कहते हो प्रदोष के दिन बाबा से दीप लगाकर जो बोला जाए बाबा सुनता है। मैंने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग भी उसी दिन करा। मुझे नहीं मालूम था कि शंकर मंदिर जाने से क्या मिलता है गुरुदेव। फिर लोग कहते हैं पंडाल में बैठकर मांगो, बाबा जरूर देता है। मैं मालेगांव की कथा के 7 दिन पंडाल में बैठकर बाबा से विनती करती रही। वहां की मिट्टी को अपने उदर पर लगाती रही और बाबा से प्रार्थना करती रही, बाबा मुझे संतान दे दो। 10 साल हो गए। बाबा से प्रार्थना करी। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई हूं। गुरुदेव, 3/10/2023 को मेरे बाबा की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम मैंने शिवराज रखा है। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई हूं और बेटे का फोटो भी लगा रही हूं। 10 साल के बाद मेरे बाबा ने मेरे घर में औलाद दी। 10 वर्ष के बाद शिव भक्ति को अपने भीतर प्रकट कर दिया। शिव भक्ति एक बार दोनों हाथ उठाकर सब लोग आनंद के साथ बोलेंगे, हार हार मां। शिव भक्ति।